रांची सांसद संजय सेठ ने पिछले 23 सालों के झारखंड का लेखा जोखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि झारखंड में विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। इस बात पर पलटवार करते हुए जेएमएम ने कहा कि 23 सालों से तो बीजेपी ही शासन कर रही है। चैम्बर के एक कार्यक्रम में सांसद संजय सेठ ने सिलसिलेवार ढंग से अपने 4 साल में किए गए कार्यों की उपलब्धियां गिनवाई और यह भी कह दिया कि पिछले 22 सालों में झारखंड में विकास का कोई काम नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ उत्तराखंड बहुत आगे निकल गए। इस सवाल पर राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि 22 में 18 साल तो बीजेपी के ही मुख्यमंत्री का शासन रहा है, चाहे अर्जुन मुंडा हो चाहे रघुवर दास, फिर दोष तो उन्हीं का हुआ। अपने सरकार पर, अपने लोगों पर, अपने मुख्यमंत्री पर उन्होंने निशाना साधा, हिम्मत किया। मैं हिम्मत की दाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय को। 18 साल जिस पार्टी ने राज किया, शासन किया इस राज्य में, आज इस राज्य की दुर्गति के जिम्मेवारी की बात होगी तो जिम्मेवारी उन पर ही तय होगी या तय हो रही है। जनता ने इसलिए मौका दिया, एक युवा मुख्यमंत्री को प्रचंड बहुमत दिया, हेमंत सोरेन जी को। और आज जो विकास की गंगा बह रही है, आज डबल इंजन की सरकार नहीं है। आज हम अकेले लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया आज भी दबा के बैठी हुई है केंद्र की सरकार। झारखंड मुक्ति मोर्चा शहर में चल रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य और सड़कों के निर्माण का जिक्र करते हुए कहती है कि उनके मुख्यमंत्री को केंद्र परेशान कर रहा है। 2 साल कोरोना में भी बर्बाद हुए, फिर भी राज्य में हर तरफ खुशहाली और विकास नजर आ रहा है। संजय सेठ के मुताबिक वह किसी पर इल्जाम नहीं लगा रहे, लेकिन जरूरतों का एहसास दिला रहे हैं। हमने रांची लोकसभा के अंदर 1800-1900 करोड़ रुपए हम लेके आए। रोड सेक्टर में देखो आप 40 मिनट में हम रांची से आपको बोकारो पहुंचा देंगे। रिंग रोड, आउटर रिंग रोड लेके आए, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट हम लेके आए, और जिस तरह फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, जिस तरह एलिवेटेड रोड्स बन रहे हैं, तो अब दौड़ शुरू हुई है। जुबानी जंग जारी है। संजय सेठ को चुनाव लड़ना है। जाहिर तौर पर वे अपने कामों को बताएंगे। ऐसे विकास की राह पर झारखंड भी चले, इसके लिए सफल प्रयास होने चाहिए। कैमरामैन रिंकू के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार कोल माइंस लीज और ऑक्शन पॉलिसी में संशोधन करने जा रही है। झारखंड सरकार की ओर से खान सचिव ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि किसी खास बड़े औद्योगिक घराने को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे संशोधन किए जा रहे हैं। माइनिंग लीज एक्ट में संशोधन करने जा रही है। इसको लेकर जल्द ही संसद में प्रस्ताव भी आने वाले हैं, जिसके तहत खान पर लीज लेने वाली कंपनी का अधिकार अनंत काल तक हो जाएगा। मतलब जब तक उसमें मटेरियल रहेगा तब तक वह खनन कर सकेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि तमाम संशोधन रैयत विरोधी हैं और इससे सरकार को भी राजस्व की क्षति पहुंचेगी। उससे स्पष्ट हो जाता है कि इससे न कामगारों को फायदा है, न कंपनी को फायदा है, और जो नीतियां बनी थी उन नीतियों में बदलाव सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि कुछ खास लोगों को, या यूं कहें कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनको स्थापित करने के लिए ये नीतियां बन रही हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खान सचिव ने भी केंद्रीय कोयला मंत्री को अपनी आपत्ति जता दी है। खान सचिव अबू बकर सिद्दीकी के मुताबिक ऐसी बहुत सारी चीज एक्ट में बदलने की तैयारी है जिससे झारखंडी हितों का नुकसान होगा। बॉल बियरिंग एरिया एक्ट में उन्होंने कुछ अमेंडमेंट प्रपोज था, तो उसमें राज्य सरकार का मंतव्य या कमेंट मांगा था। उसी में हम लोग अपना कमेंट माननीय मुख्यमंत्री से अनुमोदन से भेजा गया है। तो उसी में जो पेपर में भी वही चीज़ें आया था, उसमें बेसिकली एक मेन प्रयास हमारा जो पर्सपेक्टिव में दिक्कत ये हो रहा था, एक तो सीबी एक्ट में जो माइनिंग लीज जो देते हैं वो अभी तक जो हो रहा था एमएमडीआर एक्ट के हिसाब से लीज पीरियड तक होता था। अभी उसमें प्रस्ताव है वो जब तक मिनरल रहेगा तब तक वो वैलिड रहेगा।
देश में कोयला उत्पादन का 40% झारखंड में पैदा होता है। झारखंड के श्रमिक लोकल इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्टेशन उद्योग और रैयत कोयला खदानों की आमदनी पर निर्भर है। पॉलिसी में बदलाव का असर सब पर भारी पड़ेगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन रिंकू के साथ शहनाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।